अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो बहनें जो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड का टाइमिंग कम है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो मुतमिन नहीं हैं। तो ये वीडियो है भाइयों के लिए जो कि डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं, अपना मसला शेयर करने से घबराते हैं, खुद को भी ये कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, हालांकि उनमें मसला होता है और ये बहुत छोटा सा मसला है जिसको आप घर बैठे घरेलू टोटकों से हल कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी वजूहात भी शेयर करूँगी और इस मसले का हल भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, एक छोटा सा इन्फेक्शन जो कि औरतों में होता है वो मर्दों में भी होता है, जिसमें आपको पेशाब की नाली का जो इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी ये मसला पेश आ सकता है। उसके लिए आपने एक छोटा सा टेस्ट करवाना होता है, पेशाब टेस्ट। उसमें अगर इन्फेक्शन है, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके वजह से ये मसला हो सकता है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तब आपने 5 से 7 दिन की मेडिसिन खानी होती है, एंटीबायोटिक्स, जो कि आप डॉक्टर जहाँ से टेस्ट करवाएंगे वो आपको देंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि शुगर में ये मसला होता है, ब्लड प्रेशर वाले मसले जो है हाई बीपी वाले उनको होता है, थायराइड के जिनको मसाइल है उनको होता है। इसके अलावा ज़हनी दबाव ज़हनी दबाव जो घरेलू हो या बाहर का मसाइल हो, बिजनेस प्रॉब्लम, कुछ भी, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी का शिकार हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो आपको ये मसला हो सकता है। 50% लोगों को यही प्रॉब्लम है, यही इसी वजह से हो रहा है। अब इसका सीधी सी बात है, इसके हल की तरफ आते हैं। इसकी वजूहात और भी बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ लोगों की टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम हल्की फुल्की सी हो सकती है, वो होती इसी वजह से है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं या आप नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को किसी चीज़ से भी हो सकता है। वो चीज़ जो सेहत के लिए बेहतरीन या बेस्ट नहीं है, वो चीज़ आप इस्तेमाल करना कम कर दें। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। अब सारे इलाज जो मैं शेयर करने लगी हूँ एक ही दफ़ा नहीं इस्तेमाल कर लेने, आपने वक्फे से करने हैं। एक हफ्ता एक टोटका, दूसरे हफ्ते दूसरा टोटका। अगर आपका स्टमक बर्दाश्त कर सकता है तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, पहली चीज़, शहद और अदरक का मिक्सचर। आधा चम्मच आपने अदरक का रस लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है। रात को सोने से पहले इसको इस्तेमाल करना है। ये आप दोनों चीज़ें मिक्स करके दवाई के तौर पे चम्मच पे खा लें। ये दौरान खून को बेहतर करता है और स्टेमिना जो है बढ़ाता है। अगला है बादाम का दूध। 5 से 7 अदद आप बादाम ले लें, रात को इनको भिगो के रखें, सुबह उठें, इनका छिलका उतार के इसको आप दूध में मिक्स करके पीस के ग्राइंड करके पी लें। सुबह खाली पेट, सुबह उठ के पानी भी नहीं पीना, खाली स्टमक में डायरेक्ट आपने यही पीना है। ये आपकी जिस्मानी ताकत और बर्दाश्त को बढ़ाता है। इसलिए उस पहले वाले टोटके के अलग फ़ायदे, दूसरे वाले के अलग फ़ायदे, आप ये दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं अगर आपका मैदा बर्दाश्त करता है तो। अगली चीज़ है लहसुन। लहसुन, देसी लहसुन लेना है जो कि हमारे घर में मौजूद होता है हर घर में। सुबह आपने खाली पेट 2 जुए लहसुन के खाने हैं, या आप इसको दूध में बॉयल कर लें अच्छी तरह और लहसुन को बाहर निकाल दें और वो दूध पी लें। ये खून की रवानी और असाब के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। इस चीज़ को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके फ़ायदे खुद देखेंगे। अब सबसे बेहतरीन टोटका, शॉर्ट सी वीडियो में आपको बता रही हूँ, आपने अमल ज़रूर करना है, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। कद्दू के बीज, इनमें जिंक और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन और स्टेमिना के लिए मुफीद है। मैंने पीछे कहा था जिनको टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम, वो इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इनमें से कोई एक शुरू कर लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, दिन में 2 से 3 बार वही मसल्स दबाएं और छोड़ें जो आप पेशाब रोकने के लिए के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वो मसल्स दबाने हैं, ठीक है। जैसा कि आप पेशाब रोक रहे हैं, थोड़ी देर अपने अंदर को जिस्म खींच रहे हैं, सांस रोक रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए, फिर हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ रहे हैं। यानी कि पेशाब आ रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो एक मसल्स को वो दबाएंगे ना, रोकेंगे। वो वाले मसल्स आपने दिन में 2 से 3 बार दबाएं और छोड़ें, बस। यही वीडियो है, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब इसमें थोड़ी सी मैं एहतियात ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, फहश मवाद देखने से परहेज़ करें थोड़ा सा। इसके अलावा मास्टरबेशन से बचें। इस वजह से आपको तकरीबन 90% लोगों की यही वजह है, टाइमिंग कम होने की यही वजह है। अगर आप मास्टरबेशन से आप बच सकते हैं तो समझ लें कि आप ठीक हो जाएंगे। आज से अगर आप अहद कर लें
इसके बाद तम्बाकू नोशी, चाय, कॉफ़ी कम कर दें, नशावर चीज़ों से और नशावर अद्वियात से दूर रहें, अपनी नींद लाज़मी पूरी करें जो कि बहुत ज़रूरी है, और हल्की-फुल्की वर्जिश जो है इसकी अपनी रूटीन बना लें कि आपने करनी ही करनी है। अब आपको पता है कि कहाँ पे आपने पैदल चलना है, सुबह निकलते ऑफ़िस के लिए शुरू होना है या आपने शाम में आके शुरू होना है, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। और अब वीडियो पसंद है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।